नमस्कार विद्यार्थियों। द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में, जो कि रीति काव्य संचयन पुस्तक है, उसमें कवि बिहारी के कुछ दोहे शामिल किए गए हैं। इन दोहों में प्रथम 5 दोहे आज हम यहाँ पढ़ेंगे। ये दोहे इनकी प्रसिद्ध काव्य रचना बिहारी सतसई से लिए गए हैं, उसी में संकलित है। जो पहला दोहा है हमारे समक्ष स्क्रीन पर, ये बिहारी सतसई का भी पहला दोहा है। इस पहले दोहे में कवि बिहारी राधा जी की स्तुति कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जातन की जाई परे, श्याम हरित दूती होय। बिहारी राधा कृष्ण दोनों के परम भक्त थे और उनके हृदय में सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाले और राधा की परछाई पड़ने से हरित रंग में बदले हुए श्याम की आकर्षक शोभा जो है वो भक्ति का आलंबन बन जाती है। कवि अपने इसी राधा कृष्ण प्रेम की गहराई का मंगलाचरण गान यहाँ करता है। कवि प्रार्थना करता है कि हे राधिका जी, मेरी भव बाधा हरो। हे राधा, राधा नागरी सोई, जा तन की जाई परे, श्याम हरित दूती होय। मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण कीजिए। हे गौर वर्ण वाली, हे चतुर सुजान राधा जी, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर कीजिए, क्योंकि आपकी उपस्थिति मात्र से, आपके पास में आने पर कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं। आपके गौरवर्ण की परछाई पड़ने मात्र से भी श्याम रंग के श्री कृष्ण हरे रंग में यानी प्रेम रंग में की कांति से युक्त हो जाते हैं और कृष्ण का हृदय और मुख प्रसन्न हो जाता है। अतः मेरी सांसारिक बाधाओं को, इसकी जो बुराइयां हैं, अवगुण है, उनका हरण कीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए। तो इस दोहे में हम देखते हैं कि श्लेष अलंकार यहाँ पर हमें दिखाई देता है। एक अर्थ और निकलता है कि जा तन की जाई परे, श्याम हरित दूती होय। श्याम वर्ण जो है वो हरे रंग में बदल जाता है। राधा जी गौर वर्ण की हैं, पीले रंग की हैं, और पीला रंग जब श्याम वर्ण में के साथ मिलता है वो हरा रंग बदल जाता है। तो यहाँ पर रंगों के संयोजन का जो ज्ञान था वो यहाँ बिहारी को है। और हरित दूती यानी हरा रंग और प्रसन्न होना, यहाँ पर दूसरा अर्थ निकलता है। दूसरा दोहा देखिए। कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है, नैनन सब बात। इस दोहे में श्रृंगार के संयोग पक्ष की व्यंजना की गई है। नायक नायिकाओं के
नायक और नायिका के एक सभा भवन में मिलन की बात किस प्रकार कम शब्दों में एक पूरे बिंब का संयोजन करते हुए बहुत गहरी और बहुत सारी बातें समेटते हुए यहाँ बिहारी किस तरह व्यक्त करते हैं कि आपस में वो बात भी करते हैं। कहत नायक जो है वो नायिका से मिलन की बात कहता है तो नायिका नटत यानी मना कर देती हैं, और रीझत खिजत यानी नायक जो है उसकी इस बात पर रीझ जाता है, मना करने के जो उसके ढंग होता है उस पर रीझ जाता है, तो नायिका खींच जाती है। मिलत खिलत लजियात, उनकी आंखें आपस में मिलती हैं और खिलत यानी प्रसन्न हो जाती हैं, और आंखें मिलते ही नायिका लजा जाती हैं। इस प्रकार भरे भवन में करत हैं नैनन सब बात, पूरे सभा भवन में बिना बोले हुए उनकी आंखों से सारी बातें हो रही हैं। तो ये कम शब्दों में बहुत सारी बातें यहाँ पर बिहारी व्यक्त करते हैं। अगला जो दोहा है वो देखिए। मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, दर्यो मनोहिय धर समर ड्योढ़ी लसत निशान। श्री कृष्ण के सौंदर्य का अलंकारिक वर्णन यहाँ कवि करता है। लिखता है कि गायों के पालक श्री कृष्ण के कानों में मछली के आकार के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। मकराकृत गोपाल के कुंडल सोहत कान, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो सुमेरु पर्वत हृदय रूपी गढ़ पर धस गया हो। सुमेरु पर्वत हृदय रूपी गढ़ पर धस गया और ड्योढ़ी पर उसके निशान दिखाई दे रहे हो। अर्थात धसे हुए सुमेरु पर्वत की भांति मछली की आकृति वाले कुंडल श्री कृष्ण के कानों में पताका के रूप में, ध्वजा के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। तो धर्यो मनोहिय धर समर ड्योढ़ी लसत निशान। तो यहाँ पर मकराकृत कुंडल पहने हुए श्री कृष्ण की शोभा का आकर्षक चित्रण हमें दिखाई देता है। अगला जो दोहा है कवि बिहारी के ज्योतिष गान को इंगित करता है। मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसरी आड़ गुरु, एक नारी लही संग, ये सोरठा है, क्षमा कीजिए। मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसरी आड़ गुरु, एक नारी लही संग रसमय किए लोचन जगत। इस सोरठे में कवि बिहारी नारी सौंदर्य को प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि रूपवती नायिका के माथे पर मंगल बिंदु सुरंग, रोली का जो लाल रंग का टीका लगा हुआ है वो मंगल प्रतीत हो रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है। मुख शशि, और मुख जो है चंद्रमा रूपी मुख वहाँ दिखाई दे रहा है नायिका का। केसरी आड़ गुरु, और चंदन का जो केसर का जो तिलक है वो तिरछा लगा हुआ है। एक नारी लही संग रसमय की लोचन जगत, और नारी के रूपवती नायिका के ऐसे सौंदर्य को देख करके नायक की आंखों में प्रेम रूपी जल भर आता है। ये तो इसका सीधा अर्थ है, और जो व्यंजित अर्थ है छिपा हुआ वो उनके ज्योतिष ज्ञान को भी इंगित करता है। वो इस प्रकार है कि मंगल बिंदु सुरंग यानी मंगल ग्रह, मुख शशि और चंद्रमा, और केसरी आड़ गुरु यानी गुरु जो है बृहस्पति,
ग्रह, ये जब तीनों एक साथ आते हैं तो संपूर्ण जगत में जल वृष्टि होती है। तो यहाँ पर ये तीनों राशियों के, तीनों ग्रहों के एक साथ आने से, एक राशि में आने पर जो वर्षा का योग बनता है उसको यहाँ पर कवि बिहारी व्यक्त करते हैं। अगला जो दोहा है वो नायिका के सौंदर्य को व्यक्त करता हुआ, अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजियारो गेह। कि नायिका के अंग में, शरीर में अंग अंग नग जगमगत, संपूर्ण शरीर में जैसे नग यानी हीरे जवाहरात जगमगाते हो, वैसा उनका प्रत्येक अंग का सौंदर्य है। और दीप शिखा सीधे है, पूरा जो शरीर है नायिका का, नायिका सौंदर्य यहाँ पर हमें बिहारी बता रहे हैं कि नायिका का जो पूरा शरीर है वो दीपक की लौ के समान चमकता हुआ आभासित हो रहा है। उपमा अलंकार है। दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़े उजारो गे है, और दिया बढ़ाने पर घर में यदि दीपक भी बुझा दिया जाए तो नायिका के उस सौंदर्य के से जो प्रकाश हो रहा है वो पूरे घर में उजाला भर रहा है। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर भी एक बात कही गई है। सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ हमें दिखाई देता है। तीसरा जो दोहा है उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनो शब्द आने से मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है। अनुप्रास की छटा हमें दूसरे में मिलती है। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात में। अंग अंग जो पांचवा जो दोहा है उसमें अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और दीप शिखा सी देह यानी उपमा अलंकार हमें दिखाई देता है। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।